अब समझना एक बड़ी ही शानदार ट्रिक जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इन बिटवीन। देखना अब होता क्या है ना, बच्चे ना बोर हो जाते हैं केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, होता है ना, हम केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। मैं एक बड़ी शानदार ट्रिक बताता हूं, एनसीईआरटी पढ़ने का एक बहुत शानदार तरीका है, समझना। मान लो आपने लेक्चर पढ़ लिया, ठीक है, आपने एक लेक्चर देख लिया है, उसके नोट्स वोट्स बना लिए हैं, अब आप गए हो डायरेक्टली एनसीईआरटी के ऊपर। अब देखना क्या करना, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी बहुत बोरिंग है, नहीं पढ़ पाओगे। पता है कैसे पढ़नी है, मान लो एक चैप्टर है, उसका एक टॉपिक आपने एनसीईआरटी का पढ़ा, कोई भी चैप्टर उठा लो, आईयूपीएससी उठा लो, उसका एक टॉपिक आपने पढ़ा है ना, मान लो आपने 2 पेज पढ़े हैं, एक टॉपिक पढ़ा। अब उस टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसके जाओ और क्वेश्चंस लगाओ, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लगाओ या फिर आपको कोचिंग ट्यूशन के अंदर कुछ किताबें दी गई होंगी, उसके अंदर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्वेश्चंस, दिए ना, याद आ रहा है, हाँ, तो उनके क्वेश्चंस लगाओ। अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे 10 दिन में भी नहीं पढ़ पाओगे, पर अगर ऐसे पढ़ोगे एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी उठाई, 2 पन्ने पढ़े, 2 टॉपिक पढ़े, उसके बाद डायरेक्टली गए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करे, इंटरेस्ट आया। क्योंकि हमारा ब्रेन कहां चलता है, हमारा ब्रेन चलता है क्वेश्चन सॉल्विंग पे। तो हमने क्या करा, थोड़ा पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करा, वापिस आए, फिर 2 पन्ने पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व, 2 पन्ने पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व, 2 दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी खत्म। ये होता है तरीका, समझ पाए? ये है सबसे शानदार तरीका। याद रखना, पहले लेक्चर एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, क्वेश्चन के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ोगे तभी एनसीईआरटी पढ़ पाओगे, वरना बस घसीटते रह जाओगे, ठीक है, घसीटते रह जाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब देखना स्टेप नंबर 3 के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके रिवीजन के लिए। देखो एक चीज याद रखना, फिजिकल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी ही चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला शीट बना लेना। स्पेशली 11th की जो फिजिकल है उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूला है, अभी आपने पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, देखे उसके अंदर फॉर्मूला कितने सारे हैं यार, अचानक से टफ चीजें आ गई हैं, कैसे याद होगा। 10 तक तो थोड़े बहुत फॉर्मूला थे, वही लाइट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, यहां पर बहुत सारे। तो क्या करेंगे,